फ्रेंड्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड में देखिए बच्चों कि हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमें प्रसारित रूप में लिखना था। ठीक है, हमें संख्या दी थी, प्रसारित रूप में लिखना था, लेकिन इसने उल्टा कर दिया। इसने हमें प्रसारित रूप में लिख दिया है, पहले से लिख के दे दिया है। अब हमें इसके लिए क्या करना है, प्रसारित रूप का संख्या लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि हम कैसे करेंगे, फिर इसके बाद वाले तो आप अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, 8 गुणे में 10 की घात 4 है। इसका मतलब कि यहाँ पे 4 जीरो आएगा। 8 गुणे में 1, अब यहाँ पे क्या है, 4 जीरो है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 जीरो लगा दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6, यहाँ पे आएगा बच्चों प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा 6 और फिर गुणे में 1, फिर देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर जमा में 0, फिर गुणे में, सॉरी बच्चों यहाँ पे ये 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे ये 3 था। ठीक है, यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे 2 है, घात मतलब 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर जमा 4, अब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, गुणा में 1 ही जीरो आएगा। ठीक है, जमा में 5 और गुणा में 10 की घात 0, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ 8 के बाद कितनी जीरो है, 2 4, तो हम 8 के बाद यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, जमा में 6, 1 2 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। जमा में 0, 1 2 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया। जमा में 4 के पीछे कितनी जीरो, 1 जीरो है तो हमने 1 जीरो लगा दिया, और 5 एकम 5। ठीक है, अब ये देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको संख्या में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कि जो हमारी सबसे बड़ा नंबर है ना, सबसे बड़ी संख्या है, उसको हम काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, हमारी कुल कितनी संख्या है, ये 5। तो हमारा जो इसका डिजिट बनेगा ना, संख्या बनेगी, वो 5 नंबरों की ही बनेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर जो है 5 अंकों का है, तो 5 अंकों का ही बनेगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, 8 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो इस तरीके से गलत भी हो जाता है कभी कभी। तो हम इसका सही तरीका देखेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे हमारा क्या है, पहले 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5, फिर 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है 4, हमने यहाँ लिख दिया 4, फिर 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है 0, हमने यहाँ लिख दिया 0, फिर 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या है 6 है, तो देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 6 आ गया, फिर 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे क्या है 8 है, तो ये हमारा 5वें नंबर पे 8 आ गया। तो इस तरीके से जो हमारी संख्या बनती है ना, वो बिल्कुल करेक्ट बनती है। अगर आप इस तरीके से कन्फ्यूज़ होते हो तो आप इनको इस तरीके से लिख के भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी लिख के प्लस कर सकते हो, तभी भी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी लिख के आप कर सकते हो। सेकंड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इसको हम, जो हमारा बी है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ये है 4, अब 4 गुणे में 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएगी, हमारे यहाँ 5 है तो 5 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे हम 5 और गुणे में 1, और फिर देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, प्लस में हमने लिखा 3 गुणे में 1, अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 जीरो आ जाएगा हमारा। आपको इन घातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जमा, अब 2 लिखेंगे हम, 2 है और गुणे में 10 की घात 0 का मतलब क्या है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4, अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने 5 जीरो लगा दी। ठीक है, 5 जीरो है तो 5 जीरो लगा दी, प्लस में 5, फिर 3 जीरो है तो हमने 3 जीरो लगा दी, फिर प्लस में 3, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाया, प्लस में 2 1 जा 2। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब हमें क्या करना है, संख्या के मतलब इसके प्लेस में लिखना है। ठीक है, कि मतलब संख्या में लिखना है हमें।
ठीक है। जो हमारा ये विस्तारित रूप है ना, इसको हमें क्या करना है, संख्या में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है उसको हम काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो संख्या बनेगा ना वो 6 नंबरों का बनेगा। 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला प्लेस है वो कौन सा है, 2 है। हमने लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है, 2 लिख दिया। फिर देखिए 1 2, दूसरा नंबर क्या है, 0 है, तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है। फिर 1 2 3, तीसरा नंबर क्या है, 3 है, हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चौथा नंबर क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, हमने 5 लिख दिया। फिर अभी यहाँ पे हमारा देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हमने 0 लिख दिया। छठा नंबर क्या आ रहा है हमारा, 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो ये हमारा 6 नंबरों वाला संख्या बन गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपसे क्या है ना, मिस्टेक नहीं होगी, आपसे गलती नहीं होगी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। और फिर भी अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप टोटल करके भी देख सकते हो, जैसे ये किया था, ठीक है। इस तरीके से भी आप करके देख सकते हो। इस तरीके से क्या थोड़ा आपका समय बचता है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो इस तरीके से करोगे तो आपका समय बचेगा। तो अब हम करते हैं सी और डी इसका। देखिए ये हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट में देखिए ये 3 है हमारा, 3 गुणा में 1, अब यहाँ पे क्या है, 4 घात है, 4 है ना यहाँ पे, तो हम 4 0 लगा देंगे, आपको ऊपर का ही ध्यान रखना है, ठीक है। जमा में 7 गुणे में 1, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये 5 और गुणे में 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। अब देखिए 3 के बाद 1 2 3 4 0 है, तो हमने 3 के बाद 4 0 लगा दी यहाँ पे। फिर 7 लिखा, फिर 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, फिर 5 और 1 कम 5, ठीक है, 5 कम 5 हो जाएगा हमारा। अब देखिए अब हमें इसको प्लेस में लिखना है, ठीक है, मतलब संख्या में लिखना है, प्लेस में नहीं, संख्या में लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो हमारी जो यहाँ संख्या बनेगी बच्चों वो 5 नंबरों की बनेगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबरों की हमारी संख्या बनेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर है वो 5 अंक का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा 5 है, फिर पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर जो आएगा 7 आएगा, और पहला दूसरा नंबर क्या है, 0 है, तीसरा क्या है, 7 है, ठीक है, ये 7 है। अब देखिए 1 2 3 4, चौथा नंबर क्या है हमारा, 0 है, और फिर पाँचवा नंबर क्या है हमारा, 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये संख्या बन गई, ठीक है। इसी तरीके से आप करना बच्चों, अगर इसमें कन्फ्यूज़न होती है इस तरीके से तो आप इस तरीके से लिखकर टोटल भी कर सकते हो। ये हमारा है लास्ट डी, सेकंड का ये डी पार्ट है, लास्ट है ये। तो देखिए ये हमारा 9 है, और फिर गुणा में 5 है, यहाँ पे कितनी है, 5, 10 की घात 5 है, तो इसका 5 0 आएगा, 1 2 3 4 5, प्लस में 2 गुणा में 1, 2 0 आएगी यहाँ पे, जब घात 2 है तो बच्चों, जमा में 3, यहाँ पे क्या है, 1 घात है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 0 आएगी, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब 1 0 आएगा, हमें घात देखना है। यहाँ पे 0 घात थी तो 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए 9 के पीछे कितनी 0 आ जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जमा 2, 1 2 0 है, जमा 3, फिर 3 के पीछे 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मतलब इनको टोटल करके संख्या में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं हमारा कितने अंकों का हमारा नंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 6, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी को हम गिन लेते हैं। तो 6 अंकों का हमारा नंबर बच्चों बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये 1 और ये 2, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या हमारा, 0 है, फिर दूसरा नंबर क्या है, 3 है, फिर 1 2 3, तीसरा नंबर क्या होगा हमारा, 2 होगा। अभी देखिए अब हमें चौथा नंबर पता लगाना है, तो 1 2 3 4, चौथा नंबर क्या होगा हमारा, 0। अब पाँचवा नंबर भी हमारा 0 है, और छठा नंबर क्या है, 9 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। और इस तरीके से नहीं लिखना कि पहले 9 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, इस तरीके से तो मिस्टेक हो जाती है, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है बच्चों। कभी कभी बाई चांस तुक्के से सही हो जाता है आपका, जब घाते सीरियल वाइज दी होती हैं, लेकिन जब इस तरीके से दिया होता है, जैसे यहाँ पे 4 नहीं है, 3 नहीं है, तो फिर गायब मतलब मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपके आंसर में कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। धन्यवाद, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।